नमस्कार दोस्तों, तैयारी गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा आजकल सामान्य अध्ययन के तहत करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विशेष रूप से पूछा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए आज 17 सितंबर का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला हूं और यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया? तो यह यूएसए, दक्षिण कोरिया और जापान के द्वारा शुरू किया गया एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब ओजोन परत के बारे में जान लेते हैं। ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में स्थित है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करता है। अब 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था जिसमें 46 देशों ने हस्ताक्षर किया था और 19 दिसंबर 1994 को यूएन ने घोषित किया कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत इस समझौते में 1992 में शामिल हुआ था। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भारत जो है वह मॉन्ट्रियल जो समझौता हुआ था उसमें किस वर्ष शामिल हुआ। तो आपको याद रखना है 1992 में भारत शामिल हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं सन 1913 की बात है। चार्ल्स फ्रेवी और हेनरी बुइसन ने ओजोन परत का वैज्ञानिक प्रमाण दिया था। उसका आधार था अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का होना। ओजोन परत यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बना हुआ होता है और यह समताप मंडल में स्थित है। त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद की बीमारी बढ़ जाएगी यदि ओजोन परत हमारे समताप मंडल में नहीं होता। तो सूर्य की किरणें सीधे हमारी त्वचा पे पड़ती और उससे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारी जो है वो बढ़ जाती है। हस्ताक्षर देखिए, 16 सितंबर 1987 को 46 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था और 19 दिसंबर 1994 को यूएन ने 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में घोषित किया था। 2025 में जो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है उसका थीम रखा गया था ओजोन फॉर लाइफ, यानी कि जीवन के लिए ओजोन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? तो यह पाकिस्तान की मेजबानी में होगा। अब एससीओ के बारे में देखते हैं। एससीओ इसका पूरा नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना जो है 2001 में हुआ था संघाई में। और प्रारंभिक सदस्य रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान था। बाद में 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ में शामिल हुआ और एससीओ का सबसे नवीनतम सदस्य देश जो है वह बेलारूस है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के कितने धरोहर शामिल हैं? तो भारत के 69 धरोहर शामिल हैं अस्थायी सूची में। अब यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। एक साल बाद 1946 में भारत यूनेस्को का सदस्य बना और यूनेस्को में इस समय 195 सदस्य हैं और 155वां सदस्य देश जो है वह फिलिस्तीन है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है जो कि फ्रांस की राजधानी है और वर्तमान में महानिदेशक जो हैं आंद्रे अजोले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यायमूर्ति श्री एम सुंदर को
किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इनको मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की जैस्मिन लैम्बोरिया ने मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लुप्त प्राय कोआला प्रजाति को क्लैमाइडीमिया से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने दिया है कोआला प्रजाति को क्लैमाइडीमिया से बचाने के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका कैपिटल जो है कैनबरा है, करेंसी डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हैं। यहाँ से एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जो एक महाद्वीप भी है और सबसे छोटा महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे छोटा एक महाद्वीप भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कहाँ अपेडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया गया है? तो पटना में किया गया है। पटना जो है बिहार की राजधानी है। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, जिसकी स्थापना उदयन ने की थी। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत निर्वाचन आयोग में उप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो भारत निर्वाचन आयोग में उप निर्वाचन आयुक्त पवन कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। अब भारत निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं। भारत निर्वाचन आयोग जो है इसकी स्थापना जो है या गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यही एकमात्र कारण है कि प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 17 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लिया है। यहाँ पर तो मैं आपके साथ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया है। यदि आप करंट अफेयर्स का क्यूज लगाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर्च कीजिएगा तैयारी गुरुकुल। अब यह तैयारी गुरुकुल जो एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको जो करंट अफेयर्स आपके साथ मैं डिस्कस किया हूँ उसका क्यूज आपको वहाँ पर मिल जाएगा। क्यूज के साथ ही आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके सुविधा के लिए अभी जो करंट अफेयर्स डिस्कस किया हूँ उसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप क्यूज लगाना चाहते हैं तो आप तैयारी गुरुकुल को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि सारा क्यूज यहीं पर करवाया जाता है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले दिन नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।